क्वेश्चन 1 है फॉर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन a स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। पहले हमने रिलेशन इन a फाइंड करनी है और फिर डोमेन और रेंज बताना है। हमारे पास जो रिलेशन डिफाइंड पहले पार्ट में की गई है वो है एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x। तो अब ये रिलेशन हमारे पास a जो है वो है 1 2 3 और 4। तो हमारे पास जो रिलेशन इसके लिहाज से बनती है वो आ जाएगी, जो पहला एलिमेंट है y इज इक्वल टू एक्स है, तो पहला एलिमेंट x है तो y भी 1 होगा, y 1 है तो x भी 1 होगा। अगर y 2 है तो x भी 2 हो, सॉरी x 2 है तो y भी 2 होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इसी तरह तीसरा एलिमेंट 3 और 3 होगा, चौथा एलिमेंट जो है वो 4 और 4 होगा। इस तरह ये रिलेशन बन जाएगी। अब इसमें जो डोमेन है हमने डोम ऑफ आर इज इक्वल टू ये आ जाएगा, जो इसके पहले ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले मेंबर्स हैं 1 2 3 और 4, और रेंज ऑफ है आर जो है ये आ जाएगा 1 2 3 और 4। ये जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स हैं, ऑर्डिनेट्स जिन्हें कहते हैं, वो आ जाएंगे। अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें जो रिलेशनशिप दी गई है आर दिया गया है वो है एक्स वाई सच दैट y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर भी a जो है हमारे पास 1 2 3 और 4 है। अब इसमें से जो हमने फाइंड करना है, पहले हमने रिलेशनशिप डिफाइन करना है। तो रिलेशनशिप में y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स है। तो इसमें जिस वक्त हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, अगर हम 1 पुट करते हैं y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 आ जाता है। जब x इज इक्वल टू 1 है, जब x इज इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 ये 3 के बराबर आ जाता है। जब x इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 ये 2 के बराबर आ जाता है। जब x इज इक्वल टू 4 है तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 ये 1 के बराबर आ जाता है। तो अब जो रिलेशनशिप है उसको हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x अगर 1 है तो y 4 के बराबर आ रहा है, और दूसरा अगर x 2 है तो y 3 के बराबर आ रहा है, और तीसरा जो है अगर x 3 है तो y जो है वो 2 के बराबर आ रहा है। x अगर 4 है तो y जो है वो 1 के बराबर आ रहा है। इस तरीके से आप रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। अब इसी का हम डोमेन लिखते हैं। डोमेन ऑफ R जो है ये है 1 2 3 और 4। और जो रेंज है ये आ जाएगा 4 फिर 3 2 और 1। थर्ड पार्ट है, इसमें हमें रिलेशनशिप दी गई है एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इज लेस देन 5। तो अब हमारे पास जो a है वो है 1 2 3 और 4। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो a क्रॉस a है। तो अब हमारे पास जो हमने पिक करना है a क्रॉस a अगर हम बना लें यहाँ पर, तो ये बन जाता है 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3
2 4 और नेक्स्ट आ जाता है 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। तो इसमें से हमने सिर्फ वो वाले सिलेक्ट करने हैं जो x प्लस वाई दोनों को ऐड करने के बाद सिर्फ 1 <5 <5 आता हो। तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास रिलेशनशिप बन जाती है, r बन जाता है, वो आ जाता है 1 1, दूसरा आ जाता है 1 2, तीसरा आ जाता है 1 3, 1 4 नहीं आएगा इसमें, फिर आ जाएगा 2 1, फिर 2 3 नहीं आएगा, 2 2 आ जाएगा, फिर ये 2 3 नहीं आएगा, 2 4 नहीं आएगा, 3 1 आ जाएगा, 3 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 3 4 नहीं आएगा, 4 1 नहीं आएगा, 4 2 नहीं आएगा, 4 3 नहीं आएगा और 4 4 नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा रेंज जो है वो बन जाता है। इसका जो डोमेन हमने फाइंड करना है, डोमेन ऑफ आर, ये इसके पहले एलिमेंट्स हैं। 1 यहाँ से हो गया, ये 1 पहले हो चुका है, ये भी हो चुका है। 2, ये 2 हो गया और 3, ये 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3। इसी तरह जो रेंज ऑफ आर है वो हो जाएगा, ये 2 है, सॉरी पहले 1 है, 1 है, 2 है, फिर 3 है। उसके बाद आप देखें तो 1 2 और 3 जो है, 1 2 और 1 जो है ये रिपीट हुए हुए हैं, तो इस लिहाज से ये हमारा रेंज आ जाएगा। जो फोर्थ पार्ट है उसमें जो आर दिया गया है वो है एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5। अब वही तरीका दोबारा हमने करना है कि हमारे पास जो a है वो है 1 2 3 और 4। इसमें a क्रॉस a आपने लेना है, a क्रॉस a लेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 और 4 4। अब इसमें से वो हमने सेलेक्ट करने हैं जहाँ पर x प्लस वाई दोनों को ऐड करें तो ग्रेटर देन 5 हो। यहाँ पर ये पहले अगर आप देखते जाएं तो ग्रेटर देन 5 वाला यहाँ पर कोई नहीं आ रहा, यहाँ पर जाके ग्रेटर देन 5 है, ये भी ग्रेटर देन 5 नहीं है, ये भी नहीं है, ये है ग्रेटर देन 5, ये है, इसी तरह ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। तो इस लिहाज से जो हमारा r है ये बन जाएगा 2 4, फिर इसके बाद 3 3, फिर इसके बाद 3 4, फिर इसके बाद 4 2, फिर इसके बाद 4 3, फिर इसके बाद 4 4। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप जिस तरह डिफाइन की गई है, बताया गया है, वो बन जाएगी। अब इसका हमने डोमेन लिखना है, तो डोमेन ऑफ आर जो है ये होगा ये 2, उसके बाद ये 3, ये 3 ऑलरेडी आ गया है तो ये नहीं हमने यूज़ करना, 4, आगे भी सारे 4 हैं तो ये 2 3 4 आ जाएगा। इसी तरह रेंज ऑफ आर जो है ये आ जाएगा ये वाला 4, फिर इसके बाद 3, इसके बाद 4 ऑलरेडी आया हुआ है तो ये नहीं हम यूज़ करना, तो 2,
3 और 4 ऑलरेडी आए हुए हैं तो वो नहीं हमने लिख रहे। तो इस तरीके से ये डोमेन और रेंज हमने दोनों इनके फाइंड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप्स। पहली बात हमें ये बतानी है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, और दूसरी बात ये बतानी है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फंक्शन है इसमें ये वाला a है, ये वाला अगर b हो तो यहाँ पर a जो है हमारे पास है 1 2 और 3, और b जो है ये है a b c और d, और जो रिलेशनशिप r बनती है वो है 1 की रिलेशनशिप है a के साथ, फिर 1 की ही रिलेशनशिप है b के साथ, फिर 2 की रिलेशनशिप है c के साथ, और 3 की रिलेशनशिप है d के साथ। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक इशू नज़र आ रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दो ऑर्डर्ड पेयर्स में सेम है, फंक्शन में ये नहीं हो सकता, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें हम रीज़न लिखेंगे सिंस फर्स्ट एलिमेंट इन फर्स्ट टू ordered pairs is same, that is 1 or 1, so the relation is not a function, ये एक फंक्शन नहीं है। अब हम जो सेकंड पार्ट है उस पे जाते हैं। यहाँ पर ये वाला जो है ये a है, ये b है, तो इसमें जो a है वो है a b और c, और b जो है ये है 1 3 और 5। तो इनके दरमियान जो रिलेशन है वो है a1 b3 c5। अब इस रिलेशन में अगर आप देखें कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 का मतलब है कि एक का रिलेशन एक एलिमेंट से है, और ऑन टू का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। अगर यहाँ पर से 7 होता तो फिर ये ऐसी सूरत में ये ऑन टू ना होता। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस द रिलेशन इज 1 1 and on to function, so the relation is called बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। जो तीसरा पार्ट है इसमें ये a है, ये b है। a हमारे पास है 1 2 3, b है a b और c, और जो रिलेशनशिप है r है वो है 1a 2b 3c। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1 to 1 फंक्शन भी है और ऑन टू भी है, तो इसलिए इसे हम उसी तरह जिस तरह पिछले पार्ट में लिखा है वही रीज़न लिखेंगे। सिंस द रिलेशन इज 1 to 1
and on to, therefore it is a bijective function. नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर ये सेट A है, ये सेट B है, तो हमारे पास जो A सेट है वो है L, M और N, और जो B सेट है ये है X, Y और Z। तो जो रिलेशनशिप है वो है L और X, M और X और N और Z। अब ये जो रिलेशनशिप है इसमें अगर हम देखें तो जो डोमेन ऑफ R है, डोमेन ऑफ R जो है ये आ जाता है डोमेन ऑफ F, या F जो है ये आ जाता है L, M और N, और जो रेंज ऑफ F है वो है X, X और Z, X और Z। अब इसमें हम एक चीज़ नोट करते हैं कि जो B से जो रेंज है उसमें एक एलिमेंट जो है वो खाली है, इसलिए रेंज जो है वो B का प्रॉपर सबसेट है। तो इस लिहाज से ये जो फंक्शन होगा ये इनटू फंक्शन होगा। सिंस range of F is a subset of B, यहाँ पे नीचे लाइन नहीं लगानी है, सिर्फ ये प्रॉपर सबसेट है ऑफ B है, इसलिए so the relation is an into function। थर्ड क्वेश्चन है, if g of x is equal to 3x plus 2 and h of x is equal to x square plus 1 then find g of 0। अब यहाँ पर हमें जो दिया गया है g of x is equal to 3x plus 2, तो हमने पुट करना है यहाँ पर x is equal to 0, तो ये इम्प्लाई करेगा कि g of 0 is equal to 3 multiplied by 0 plus 2 is equal to, ये इम्प्लाई करता है कि g of 0 is equal to, ये पार्ट 0 हो जाएगा और 2 के बराबर ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें gx दिया गया है इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो इसमें हमने पुट करना है x इज इक्वल टू -3, तो ये आ जाता है g ऑफ -3 इज इक्वल टू 3 इंटू -3 प्लस 2, तो g ऑफ -3 इज इक्वल टू, उनको मल्टीप्लाई करेंगे ये -9 प्लस 2 आ जाएगा, या g ऑफ -3 इज इक्वल टू -7, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है, इसमें भी g ऑफ x को हमने यूज़ करना है, ये है 3x प्लस 2, तो हम इसमें पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2/3, तो ये इम्प्लाई करता है कि g ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 प्लस 2, ये कैंसिल हो जाता है, तो ये इम्प्लाई करता है कि g ऑफ 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें h ऑफ 1 है, तो h की जो रिलेशनशिप है हमारे पास h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाता है h ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1, विच इम्प्लाइज h ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, या ये इम्प्लाई करता है कि h ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। तो फिफ्थ पार्ट है,
इसके लिए एच ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो इसमें हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -4, तो ये इम्प्लाई करता है कि h ऑफ -4 इज इक्वल टू -4 होल स्क्वेयर प्लस 1, या h ऑफ -4 इज इक्वल टू ये 16 बन जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 17, तो ये इसका आंसर होगा। इसी तरह जो नेक्स्ट है उसके लिए हमारे पास वही रिलेशनशिप एच ऑफ एक्स जो है ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के बराबर है, तो पुट हमने करना है x इज इक्वल टू -1/2, तो ये आ जाता है h -1/2 इज इक्वल टू -1/2 होल स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1, इसका एलसीएम ले लें 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 5/4, तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, given that f of x is equal to ax plus b plus 1 where a and b are constants, if f of 3 is equal to 8, f of 6 is equal to 14, find the values of a and b। अब हमें जो given है वो है f of x is equal to ax plus b plus 1, जो एक चीज़ हमें given है कि f of 3 is equal to 8, तो इस इक्वेशन में इसको हम a कह देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन a, इस a में हम 3 के बराबर इसे पुट करते हैं, तो यह आ जाता है f ऑफ 3 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस b प्लस 1, या f ऑफ 3 जो है यहाँ से हमें पता है कि ये 8 के बराबर है, तो ये आ गया 3a प्लस b प्लस 1, या ये इम्प्लाई करता है कि 3a प्लस b इज इक्वल टू 8 माइनस 1, या ये इम्प्लाई करता है कि 3a प्लस b इज इक्वल टू 7, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 6, ये वाला हासिल करने के लिए 6 इन a में हम पुट करते हैं, तो ये आ जाता है f ऑफ 6 इज इक्वल टू a इंटू 6 प्लस b प्लस 1, तो f6 जो है ये 14 है इज इक्वल टू 6a प्लस b प्लस 1, या ये आ जाता है 6a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 14, या 6a प्लस b इज इक्वल टू 14 माइनस 1, या 6a प्लस b इज इक्वल टू 13, इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 जो है फ्रॉम 2, 6a प्लस b इज इक्वल टू 13, और दूसरी जो इक्वेशन है वो है 3a प्लस b इज इक्वल टू 7, इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आ जाता है 3a, ये कैंसिल हो जाता है इज इक्वल टू 6, बोथ साइड्स को 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाता है 2, a इज इक्वल टू 2, एक वैल्यू हमारे पास आ गई है कि a इज इक्वल टू 2। अब दूसरी वैल्यू हमने b हासिल करनी है, तो किसी एक इक्वेशन में इसे पुट करें, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसे हम पुट करते हैं, तो ये आ जाता है इक्वेशन 1 ये वाली है, 3 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 7, या 6 प्लस b इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7 माइनस 6, या b इज इक्वल टू 1, तो ये दो आंसर वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं, सो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे आंसर्स होंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन g of x is equal to ax plus b plus 5 where a and b are constant numbers. If g minus 1 is equal to 0 and g of 2 is equal to 10, find the values of a and b. तो हमें जो गिवन है जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5, इसे हम इक्वेशन ए कह देते हैं। इसके अलावा हमें गिवन है जी ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 और जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 10। तो अब पहले हम इस इक्वेशन में -1 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन ए, तो ये आ जाता है g ऑफ -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस b प्लस 5। g ऑफ -1 जो है यहाँ पर 0 के बराबर है, तो ये 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू -a प्लस b प्लस 5, या ये आ जाएगा -a प्लस b इज इक्वल टू -5, या बोथ साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये a माइनस बी इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। दूसरी जो इक्वेशन है उसके लिए हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 इन a। इक्वेशन a में पुट करते हैं तो g ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा a इंटू 2 प्लस b प्लस 5। g ऑफ 2 जो है ये 10 के बराबर है। 10 इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस 5, या ये आ जाता है 2a प्लस b इज इक्वल टू 10 माइनस 5, या 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 2 आ जाती है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस 1 और 2 को ऐड करते हैं ताकि एक चीज़ कैंसिल हो जाए। ऐड इक्वेशंस 1 एंड 2, तो ये है a माइनस बी इज इक्वल टू 5, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। जब हम ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है और 3a इज इक्वल टू 10 आ जाता है, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3। तो एक चीज़ हमने फाइंड कर ली है कि जो a है वो 10/3 आ गया है। अब इसी को हम पुट करते हैं, पुट a इज इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाता है 10/3 माइनस b इज इक्वल टू 5, या b इज इक्वल टू 10/3 माइनस 5, या b इज इक्वल टू, इसका 3 LCM आ गया 10 माइनस 15। ये इम्प्लाई करता है कि b इज इक्वल टू -5/3। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 10/3 एंड b इज इक्वल टू -5/3। ये हमारे आंसर्स होंगे। क्वेश्चन 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन defined by f of x is equal to 5x plus 2. If f of x is equal to 32, find the x value. f of x is equal to 5x plus 2. Since f of x is equal to 32, इसे हम a कह दें, so a becomes 32 is equal to 5x plus 2, या ये इम्प्लाई करता है कि 5x इज इक्वल टू 32 माइनस 2, या 5x इज इक्वल टू 30। तो इसको डिवाइड हम कर लें 5 से, बोथ साइड्स को, ये कैंसिल हो जाता है और ये 6 टाइम्स इस पर डिवाइड होता है, तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होगा, x इज इक्वल टू 6।
क्वेश्चन 7 है, consider the following function f of x is equal to cx square plus d, where c and d are constant numbers. If f of 1 is equal to 6, f of minus 2 is equal to 10, then find the values of c and d. हमें जो गिवन चीज़ें हैं, f of x is equal to cx square plus d, इसे हम इक्वेशन ए कह देते हैं, और दूसरा जो है हमें गिवन है कि f of 1 जो है ये 6 के इक्वल है, f of माइनस 2 जो है ये 10 के इक्वल है। तो अब इस इक्वेशन में पहले हम 1 पुट करते हैं ताकि ये वाली वैल्यू हमें मिल सके। पुट x इज इक्वल टू 1 इन a, तो ये आ जाता है f of 1 इज इक्वल टू c इंटू 1 स्क्वेयर प्लस d। f of 1 जो है वो यहाँ पर 6 के बराबर है, तो ये आ जाता है 6 इज इक्वल टू c आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, c प्लस d, या इसे सीधा करके लिख लें c प्लस डी इज इक्वल टू 6, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब जो दूसरी वैल्यू है वो हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन a, तो ये आ जाता है f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू c इंटू माइनस 2 का होल स्क्वेयर प्लस d। f ऑफ माइनस 2 जो है ये 10 के इक्वल है, 10 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4c प्लस d, या ये इम्प्लाई करता है कि 4c प्लस d इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 2 इसे हम कह देते हैं। अब ये जो इक्वेशन 1 है और 2 है, इनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये है 4c प्लस d इज इक्वल टू 10 और c प्लस d इज इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाता है, ये d से d कैंसिल हो जाता है, ये है 3c इज इक्वल टू 4, 3 से बोथ साइड्स को डिवाइड करें, ये कैंसिल हो जाता है, तो ये इम्प्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसे हम एक इक्वेशन में 1 में पुट करते हैं। पुट c इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 1, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो ये है c की जगह पे 4/3 प्लस d इज इक्वल टू 6, या ये इम्प्लाई करता है कि d इज इक्वल टू 6 माइनस 4/3, या d इज इक्वल टू 3 एलसीएम आ गया, यहाँ पर 18 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4, तो ये देगा हमें 14 डिवाइडेड बाई 3, विच इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 14/3। तो इस तरीके से हमारे जो आंसर आ गया है वो है c इज इक्वल टू 4/3 एंड d इज इक्वल टू 14/3। ये आंसर्स होंगे।